नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सरदारशहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा विजयी रहे। भाजपा के अशोक कुमार को 26,852 वोटों से हराया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कल विराम रहेगा। वे श्रीमती सोनिया गांधी के जन्मदिन पर सवाईमाधोपुर में रहेंगे। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ का सदन के सदस्यों से भारत की G20 समूह की अध्यक्षता के बारे में सुझाव और प्रतिक्रिया भेजने का आग्रह। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत चंबल नदी परियोजना का 74% पर्यावरण संरक्षण कार्य पूरा। और जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र में शादी समारोह में गैस सिलेंडर फटने से करीब 3 दर्जन लोग घायल। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। चूरू जिले के सरदारशहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस के अनिल कुमार शर्मा ने जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार को 26,852 मतों से हराया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे। इस उपचुनाव में अनिल कुमार शर्मा को 91,357 और भाजपा के अशोक कुमार को 64,505 मत मिले। आरएलपी उम्मीदवार लालचंद मूंड को 46,753 और सीपीआईएम के सांवरमल मेघवाल को 2,071 वोट मिले। इस सीट पर कुल 10 उम्मीदवार मैदान में थे। ये सीट विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण खाली हुई थी। कांग्रेस ने श्री शर्मा के पुत्र अनिल कुमार शर्मा को उम्मीदवार बनाया था। जीत के बाद मीडिया से बातचीत में अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि सरदार शहर की जनता ने उन्हें दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है। भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार ने कहा कि वे हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड 7वीं बार सत्ता में आना तय है। पार्टी ने अब तक 140 सीटें जीत ली हैं और 16 पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने 15 सीटें जीती हैं और 2 पर बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी ने 5 सीट जीत ली हैं। समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती है। निर्दलीय उम्मीदवार 3 सीटों पर विजयी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का पूरी मजबूती के साथ सत्ता में आना तय है। पार्टी ने 39 सीटें जीत ली हैं और 1 पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती हैं और 7 सीटों पर आगे चल रही है। 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने हासिल की हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आज सवाईमाधोपुर पहुंची। वे दिल्ली से विमान से जयपुर पहुंची। श्रीमती गांधी रणथंभौर में राहुल गांधी के साथ अपना जन्मदिन मनाएंगी। प्रियंका वाड्रा भी जन्मदिन में शामिल होने के लिए सवाईमाधोपुर पहुंच चुकी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह कोटा के अनंतपुरा क्षेत्र से रवाना हुई। श्री गांधी ने झालावाड़ रोड पर एकत्र कोचिंग विद्यार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी इस देश का भविष्य हैं। भारत जोड़ो यात्रा कोटा के गुड़ली पहुंच गई है। आज यात्रा में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेता शामिल हुए। यात्रा को कल विराम दिया गया है। 10 दिसंबर को यात्रा फिर शुरू होगी और उस दिन सिर्फ महिलाएं ही यात्रा में चलेंगी। भाजपा की जनाक्रोश यात्रा टोंक में गणेश मंदिर से रवाना होकर 1 दर्जन से अधिक गांवों में पहुंची। जन आक्रोश रैली को स्थानीय नेताओं ने संबोधित किया।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के सदस्यों से अनुरोध किया है कि भारत के G20 संगठन की अध्यक्षता के बारे में अपने सुझाव और प्रतिक्रिया उन्हें भेजें। श्री धनखड़ ने कहा कि ये सुझाव संबंधित मंत्रालयों और विभागों को अग्रेषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विश्व को भारत से G20 के अध्यक्ष के रूप में काफी अपेक्षाएं हैं। सदन में प्रश्नकाल के दौरान विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बताया कि भारत G20 संगठन के सभी सदस्य देशों से संपर्क कर रहा है और मुख्य रूप से विज्ञान और टेक्नोलॉजी तथा डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में देश की प्रगति को दर्शाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि G20 के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भारत की प्राचीन विरासत को भी प्रमुखता दी जाएगी। G20 समूह की शेरपा बैठक अगले वर्ष फरवरी में जोधपुर में आयोजित होगी। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। जोधपुर नगर निगम दक्षिण की महापौर वनिता सेठ और हवाई अड्डा निदेशक गायत्री वेंकटेश्वरन ने हवाई अड्डे पर की जाने वाली सजावट को लेकर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आज संसद भवन परिसर में भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने भेंट की। श्री बिरला की अधिकारियों से लोकतंत्र से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक पर चर्चा हुई। श्री बिरला ने इस मौके पर कहा कि G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत वैश्विक नेता की भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की आर्थिक राजधानी बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत चंबल नदी परियोजना का पर्यावरण संरक्षण का लगभग 74% काम पूरा हो गया है। 258 करोड़ 48 लाख रुपए लागत की इस परियोजना को नगर विकास न्यास कोटा द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि वर्तमान में इस परियोजना पर अक्टूबर तक 133 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 2016-17 से कोटा में चंबल नदी की पर्यावरण सुधार परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आज जयपुर में स्टेट क्रेडिट सेमिनार आयोजित की गई। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक बैजू कुरप ने बताया कि सेमिनार में विभिन्न क्षेत्रों में नाबार्ड वित्तीय संस्थानों, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए नीतिगत सहयोग और कार्यक्रमों का संज्ञान लेने के अलावा आधार स्तर पर ऋण की मांग के संबंध में विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि नाबार्ड ने अगले वित्त वर्ष में राज्य के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 2,75,000 करोड़ रुपए के ऋणों की संभावना का अनुमान लगाया है। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक रोहित पी दास ने इस मौके पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए तैयार किए गए स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया। सेमिनार के दौरान राज्य में श्रेष्ठ कार्य करने वाले किसान उत्पादक संगठनों को सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के ट्राइफेड की ओर से कल से 18 दिसंबर तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आदि चित्रा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न राज्यों के 300 आदिवासी पेंटिंग्स प्रदर्शित की जाएंगी। प्रदर्शनी का उद्देश्य आदिवासी चित्रकारों की कला को देश विदेश में ख्याति दिलवाना और उनको आजीविका उपलब्ध करवाना है। राज्यपाल कलराज मिश्र शनिवार को जयपुर के जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में नए योग साधना भवन का लोकार्पण करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राम सेवक दुबे ने पत्रकारों को बताया कि राज्यपाल विश्वविद्यालय परिसर में बनने वाले संविधान पार्क तथा नवग्रह नक्षत्र वाटिका का शिलान्यास भी करेंगे। जोधपुर जिले में शेरगढ़ के भूंगरा गांव में आज एक शादी समारोह में एलपीजी गैस सिलेंडर फटने से करीब 3 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को सेतरावा
स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल भेजा गया है। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। ये हादसा खाना बनाते समय एक सिलेंडर के फटने से हुआ, जिसके बाद दूसरे सिलेंडरों ने भी आग पकड़ ली। विधायक मीना कंवर, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और एसपी ग्रामीण अनिल कयाल मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। प्रदेश के कई स्थानों पर तेज ठंड पड़ रही है। कई जगह रात का पारा लुढ़ककर 8 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हो रहा है। आज सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री और चूरू में 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सीकर में 5 डिग्री, करौली में 5.1, भीलवाड़ा में 5.5, हनुमानगढ़ के संगरिया में 6.4 डिग्री तथा चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस मापा गया। कई स्थानों पर दिन का पारा भी 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन मौसम साफ रहने तथा कुछ स्थानों पर बादल छाये रहने की संभावना जताई है। प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़कर 16,060 मेगावाट हो गई है। ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि राज्य में वर्ष 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रदेश में 4,576 मेगावाट पवन ऊर्जा और 125 मेगावाट बायोमास ऊर्जा का भी उत्पादन किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा विजयी रहे हैं। उन्होंने भाजपा के अशोक कुमार को 26,852 वोटों से हराया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कल विराम रहेगा। वे श्रीमती सोनिया गांधी के जन्मदिन पर सवाई माधोपुर में रहेंगे। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के सदस्यों से भारत की G20 समूह की अध्यक्षता के बारे में सुझाव और प्रतिक्रिया भेजने का आग्रह किया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत चंबल नदी परियोजना का 74% पर्यावरण संरक्षण कार्य पूरा हो गया है। और जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र में शादी समारोह में गैस सिलेंडर फटने से करीब 3 दर्जन लोग घायल हो गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।